घमंडी गौतम गंभीर ने पूरे तरीके से टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी टीम इंडिया को, जिस सिचुएशन से अभी वो गुजर रही है। जी हाँ, कल की मैच भी हम इंग्लैंड से 9 विकेटों से हार चुके हैं। पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर वहां पर, जो कहते हैं लोग, सेलेक्टर्स, कोच, सब टीम मैनेजमेंट ने मिल करके पूरी टीम के एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर दिया है। पेवेलियन एंड में ऐसे लगता है कि जैसे कि उन लोगों को कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं हो। कल जब मैच की स्टार्ट हुई थी तो आप देख रहे होंगे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो दोनों को कॉन्फिडेंस लेस देखा गया। सिर्फ उन्हें ही नहीं, सभी के सभी। ऐसा लग रहा था कि जोफ्रा आर्चर को पहली बार देख रहे हो। इससे पहले तो जोफ्रा आर्चर को इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं हो। जब मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ कल श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी की, उन्होंने अपनी कैप्टन की लाज बचा ली। कल अगर श्रेयस अय्यर फ्लॉप होते तो शायद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके बैटिंग पे भी आ जाता कि क्या श्रेयस अय्यर T20 में कभी थे ही नहीं और अचानक से उन्हें कैप्टन दिया गया, तो इस तरीके से फेलियर, क्या वो इस फेलियर को झेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? लेकिन मैं कल की मैच की बात करूं तो आपको यह तो समझ आ जाएगा कि ये टीम क्या इंडिया की बैटिंग पिच पे ही बैटिंग करने लायक है, क्या बाहर जाते ही हम ऐसे ही लगातार फेल होते रहेंगे। कल अभिषेक शर्मा फिर से हमें वही देखने को मिला जो अंदाज वो हमेशा से देखने को मिलता है। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक आध मैच को छोड़ दीजिए तो लगातार 2-3 मैच वो फ्लॉप ही रहते हैं, और फिर से कल वही दिखा। अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी के क्रम में कल उनके गेंद बल्ला पे आ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पहली बार आ रही हो। वैभव सूर्यवंशी की बात करूं तो वैभव सूर्यवंशी को यह समझना होगा कि यह गेंदबाज जो है इंटरनेशनल गेंदबाज है। आईपीएल में जब उनसे पूछा गया था जोफ्रा आर्चर से कि वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरीके से गेंदबाजी दोगे, तो जोफ्रा आर्चर ने तभी कहा था कि ये बात तो मैं आईपीएल के बाद बताऊंगा कि मैं किस तरीके से गेंदबाजी करूंगा। आज जोफ्रा आर्चर वर्सेज आपका वैभव सूर्यवंशी हो रहा है, और वैभव सूर्यवंशी कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर के सामने लाचार, विवश और मजबूर नजर आते हैं। उनका बल्ला खामोश है। लगातार 3 पारियां में तीनों के तीनों फ्लॉप है। यह कहीं ना कहीं, मैं बता दूं, इससे पहले भी कहा था, वैभव सूर्यवंशी की अगर बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, अगर वो जोफ्रा आर्चर जैसे इंटरनेशनल गेंदबाज जहां की हर विदेश में पिच की कंडीशन अलग अलग होती है, उस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर यह दिन दूर नहीं कि टॉप 11 या टॉप 15 से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो चाह ही रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को बाहर निकालना। अब देखिए ईशान किशन लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। ईशान किशन का बल्ला भी सेम कॉपी पेस्ट है जैसे सभी और प्लेयर्स कर रहे हैं। ईशान किशन भी खामोश हैं। जब आपके बल्ले पे गेंद आ नहीं रहा है, ऐसे में आपको एक पारी चाहिए थी, साझेदारी चाहिए थी, वो किसी ने नहीं दिखाया। सिर्फ एकलौता श्रेयस अय्यर की कल बल्लेबाजी अच्छी रही, उसके अलावा आप आ जाइए, ईशान किशन फिर से फ्लॉप रहे। और मैं आपको कह दूं, ईशान किशन को भी समझदार होना होगा। अगर ईशान किशन इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो सोचिए आपको भी बहुत जल्द टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो जो माहौल है टीम इंडिया का वो वही है। अगर आप एक आध मैच नहीं चलेंगे तो अगली मैच आप ड्रॉप हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप सूर्य कुमार यादव और दूसरा आप संजू सैमसन देख लीजिए। दोनों के दोनों T20 स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड कप विनर, दोनों के दोनों आज बेंच पे। सिर्फ संजू सैमसन है तो सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ बेंच, बाहर। ये सिचुएशन हो चुकी है, तो ईशान किशन को भी समझना होगा। अब आ जाइए आप शिवम दुबे पर, तिलक वर्मा पर। मैंने शिवम दुबे, तिलक वर्मा पर कितनी बार कहा है, लगभग हर वीडियो में कहा है कि ये दोनों की समझदारी कब आएगी। तिलक वर्मा काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। शिवम दुबे आउट ऑफ फॉर्म में नहीं है। वो सीएसके के चेन्नई सुपर किंग्स में भी आपने देखा कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, चल नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ढोया जा रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को कहीं से भी टीम के कोच के लायक नहीं हो। और मैं आज फिर कहता हूं, तुम सबकी औकात नहीं थी कि तुम वर्ल्ड कप जीत जाते। थैंकफुल और ग्रेटफुल संजू सैमसन का हो जाओ। अब वो जो टीम 11 थी वो परफेक्ट थी। आज की जो टीम 11 है वो परफेक्ट तो छोड़िए, घटिया है, घटिया। इससे घटिया मैं कहता हूं 11 कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी गेंदबाजी में मैं हमेशा कहता हूं अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को कौन इतना ढोता है। वहां पर देखिए विल जैक्स उन्होंने ऐसे रखे जो
ऑलराउंडर के रूप में अगर वो गेंदबाजी भी करता है तो ऐसा विल जैक्स बल्लेबाज है जो कभी भी सिचुएशन को बदल सकता है। आपके पास अक्षर पटेल और सुंदर में से कौन सा T20 स्पेशलिस्ट है बताइए, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं इस दोनों को ड्रॉप करो, इस दोनों को ड्रॉप करो, लेकिन सुनोगे नहीं ना। घमंड से चूर इस लेवल पे हो चुके हो। बेशक टीम इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद क्या सत्यानाश कर दिया टीम इंडिया को इन दोनों ने मिलकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोई फीडबैक देता है उसकी सुनना नहीं है, सिर्फ खुद का चलाना है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब तो हम जिम्बाब्वे से भी हारेंगे। लिख के ले लीजिए, जिम्बाब्वे से भी हारेंगे। आयरलैंड से तो मजबूत जिम्बाब्वे टीम है, आयरलैंड से भी हारे, इंग्लैंड से भी हारे, अब जिम्बाब्वे से भी हारेंगे। अब हमारी टीम में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कॉन्फिडेंस टूट चुकी है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति, ऐसी बेबस, मजबूर, लाचार टीम इससे पहले हिस्ट्री में टीम इंडिया को मैंने नहीं देखा था। गेंदबाजी की मैं बात करूं, गेंदबाजी में भी वही हाल है। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 20 रन खा जा रहे हैं, अक्षर पटेल गेंदबाजी में कुछ कर नहीं रहे, तब बैटिंग में कुछ कर नहीं रहे, फिर 2-2 ऑलराउंडर को क्यों लेना टीम इंडिया में? कल की टॉस तो आप जीत जाते हो, टॉस तो आप जीतना जानते हो, लेकिन टीम जीतना नहीं जानते हो। आप मैच जीतना नहीं जानते हो, सिर्फ टॉस जीतना चाहते हो। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में ये तो खासियत है कि टॉस तो बंदा जीत जाता है। अब सिर्फ आपके पास सिवाय मुंह छुपाने के कुछ नहीं बचा। अब आप मुंह छुपाइए, अब वहां से चुपचाप आप इंडिया आइए। पहले घरेलू क्रिकेट सभी के सभी प्लेयर खेलिए, जितने भी घरेलू क्रिकेट है सब के सब अपने स्टेट लेवल पे खेलिए, उसके बाद ही आप टीम में आइए। क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, वास्तव में कहता हूं, यही हार अगर लगातार चला तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में टेलीविजन देखना, क्रिकेट सब छोड़ दे। क्योंकि लगातार हार कौन झेल पाएगा, इतनी बेइज्जती कौन झेल पाएगा? आप लोगों ने मजबूर कर दिया है, क्रिकेट फैंस के इमोशंस को इतना चूर चूर किया है कि आने वाले समय में हो सकता है क्रिकेट देखना ही बंद कर दे। हम लोगों ने भी वैभव सूर्यवंशी के लिए जोर शोर से उठाया था कि वैभव सूर्यवंशी को मौका दो, मौका दो। इसके लिए ना जाने कितने हमने वीडियो बना डाले। जब मौका मिला तो वैभव सूर्यवंशी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बात कर रहा हूं, सभी के सभी फ्लॉप हो रहे हैं, तो जिम्मेदार वैभव सूर्यवंशी ही क्यों रहेगा? लेकिन वैभव सूर्यवंशी से जब उम्मीद रहती है तो वो उम्मीद जब टूटता है तो उन्हें भी लोग फ्लॉप ही कहेंगे, क्योंकि सबसे इतनी उम्मीदें नहीं थी जितना वैभव सूर्यवंशी से था। लगातार आपको 3 मौका मिला और हर 2-3 पारियां के बाद आपसे एक हिट निकलता है, लेकिन यह इंग्लैंड सीरीज लगभग खत्म होने की कगार पे है। एक मैच बचा हुआ है और आप लगातार फ्लॉप हुए हैं। इस बात से भी कहीं से भी आप बच नहीं सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आपको मुश्किलें हो रही है और जोफ्रा आर्चर आपकी कमजोरी को समझ रहा है और कहीं ना कहीं जोफ्रा उस कमजोरी को समझते हुए आपको हर मैच में विकेट ले रहा है। तो यह कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ। अब मैं बात करूंगा कल की मैच की। तो कल की मैच में आप देखिए कि कल क्या सब हुआ। कल टॉस जीता, इंग्लैंड आई बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी की मैं इंडिया आई बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी में कल वैभव सूर्यवंशी नहीं चले। अभिषेक शर्मा 16, देखिए वैभव सूर्यवंशी 15, अभिषेक शर्मा 16, ईशान किशन 4, शिवम दुबे 12, तिलक वर्मा 11, वाशिंगटन सुंदर 5, अक्षर पटेल 1। इकलौता कल सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने लाज बचा ली। 49 गेंद में 80 रन बनाए, 4 चौके 5 छक्के, नॉट आउट। अगर श्रेयस अय्यर की तरह शायद कोई और उनका साथ देता और श्रेयस अय्यर की तरह कोई और बल्लेबाजी करता तो शायद टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करती, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इकलौता फाइट करता रहा वो है श्रेयस अय्यर। उन्होंने अपनी कैप्टन तो बता ही ली, बाद बाकी पूरे टीम के प्लेयर्स को यह बता भी दिया कि इस सिचुएशन में कैसे बल्लेबाजी करनी है। हम जब बल्लेबाजी कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इसका मतलब तुम सब फेल हो, तुम सब फ्लॉप हो। अब मैं बात करूं बल्लेबाजी की। इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिलिप सॉल्ट 42 गेंद में 59 रन, 9 चौके 1 छक्के, 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। तो जॉस बटलर को हरप्रीत सिंह ने आउट कर दिया। तो हैरी ब्रूक कल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 35 बॉल में 79 रन, 8 चौके 4 छक्के, 225 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अब मैं देखिए पहला विकेट इनका गिर चुका था जॉस बटलर का 13 रन पे। उसके बाद ये एक विकेट भी नहीं गिरा सके। विकेट लेने के लिए तरस रहे थे इंडियन गेंदबाज, लेकिन कोई विकेट नहीं दिला पा रहा था। ऐसी स्थिति थी कि हम मार खा रहे थे। गेंदबाजी की बात करूं तो अर्शदीप 41 4 ओवर में, प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर में 26 रन, प्रिंस यादव 3 ओवर में 28 रन, अक्षर पटेल 2 ओवर में 24, तो वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 19, तो शिवम दुबे 1 ओवर में 15। हमारी ऐसी हाल हुई है। ऐसा मारा नहीं गया, घसीट कर हमें मारा गया है। ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि गली क्रिकेट हम खेल रहे हो। एक इंटरनेशनल टीम है तो दूसरे तरफ जो है सो केनिया से भी कमजोर, जैसे लग रहा है कि कोई गली का क्रिकेटर हो। वो टॉप 11 इंग्लैंड पहुंच चुकी है। हमारे पास इतनी अभी फौज है
रजत पाटीदार को हम भूल चुके हैं, नहीं लेंगे। 2 बार IPL का विनर, एज अ परफॉर्मर, एज अ कैप्टन हम नहीं लेंगे। भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग हम नहीं लेंगे। जसप्रीत बुमराह बाहर है, हार्दिक पांड्या बाहर है। हार्दिक पांड्या बेशक चोटी लो, नीतीश कुमार रेड्डी ऑप्शन था। आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं था, लेकिन आपको पिक नहीं करना है। स्पेशली रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कोई भी प्लेयर कितना भी परफॉर्म कर ले, कितनी भी अच्छी कर ले, लेकिन उसमें से किसी को हम पिक नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ईगो बोलता है। और यह गौतम गंभीर, यह अजीत अगरकर यह सोच लिया है कि टीम इंडिया को इतना नीचे कर दूंगा कि फिर उठने का नामो निशान नहीं रहेगा। इन्होंने ऐसा लगता है कि सुपारी ले रखी हो किसी दूसरे कंट्री से कि वर्ल्ड कप आएगी, उससे पहले इस टीम को इतना बिलो द बेल्ट जाकर के गिरा दो कि इनकी कॉन्फिडेंस लो हो जाए। और वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल क्या सोचिए, पहले राउंड में ये बाहर हो जाए। अभी टीम इंडिया बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, चाहे बल्लेबाजी, चाहे गेंदबाजी, चाहे फील्डिंग की स्तर भी देख रहा हूं, उसमें भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। बेशक आपने कैप्टन बदल ली, सूर्य कुमार यादव को हटा करके श्रेयस अय्यर को ले ली, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो फेलियर ही है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में 20 मैच में 16 मैच हम जीते थे, लगातार जीत रहे थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा था, 22 जीत जाते तो 20 जीत जाते तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाता, लेकिन वही श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में लगातार हम हार रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक कल का मैच रहा। फिर से हम 9 विकेटों से इंग्लैंड के हाथों हार चुके हैं, और ऐसी हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जिसे मिटा नहीं सकता है गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और ये टीम मैनेजमेंट। पूरे तरीके से टीम इंडिया की फेलियर चल रही है, और ना जाने किससे उम्मीद लगाऊं कि यह फेलियर पे ब्रेक लगे और हम जीत जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।